हेलो एवरीवन। क्या आप भी यही सोचते हैं कि एआई आज के डेट में इतना बड़ा है, इसका इतना नाम है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि कैसे हम करें? क्या आप ये सोचते हैं कि हाँ, एआई से कैसे हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, एआई का इस्तेमाल कैसे करें हम अपने ट्रेडिंग को बढ़िया करने में? रोज़ लॉस हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, वो लॉस हो रहा है, लेकिन कोई स्ट्रेटेजी ढंग से काम नहीं कर रही है। सारे कोर्सेज करके देख लिए, उससे भी हम कुछ खासा समझ नहीं पा रहे हैं। तो घबराने की बात नहीं है, बस एआई को समझना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। कोई ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि एआई हम नहीं समझ पाएंगे, कैसे करेंगे ये वो। इतना स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। आज और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एआई को बहुत ही आसानी से यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकते हैं और भी रिफाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेट है वो और इंक्रीज़ हो। अब एआई तो बहुत सारे हैं, जैसे चैट जीपीटी है, ग्रोक 3 एआई है, फिर उसके बाद आपका डीप थिंक है। तो सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। आज उन्हीं में से एक हम ग्रोक 3 एआई की बात करेंगे और उससे हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखेंगे। एंड में आपके लिए एक बोनस भी है, सो बने रहिएगा एंड तक। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं और ग्रोक एआई पे आते हैं। और सबसे पहले तो देखिए, हमें एक प्रॉम्प्ट डालना होता है। तो हम प्रॉम्प्ट डालते हैं जिससे कि हम एक स्ट्रेटजी डेवलप कर पाए। और हम ये चैट जीपीटी को ग्रोक को ही बोलेंगे कि आप ही हमें एक ऐसा प्रॉम्प्ट दीजिए जिससे कि हमारा और भी बेहतर हो सके ट्रेडिंग और रिफाइन हो सके। चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रॉम्प्ट हमने लिख लिया है। अब हम उसको एंटर करते हैं और रिज़ल्ट देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें क्या रिज़ल्ट देता है। तो स्ट्रेटजी इसने जो दिया है वो है प्राइस एक्शन मोमेंटम ट्रेडिंग विथ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। अब ये हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी स्टेटअप्स हमें चाहिए स्ट्रेटजी के लिए, लिमिटेड ट्रेड्स, रिस्क मैनेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी 5 मिनट और 15 मिनट्स, ट्रेड हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स। टाइम फ्रेम को हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, बाद में हमने मिस कर दिया। प्राइस एक्शन, मोमेंटम, वॉल्यूम, मूविंग एवरेजेस, पुल बैक इंट्रेंड, बैकआउट ट्रेड, एंट्री रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, एग्जिट रूल्स, ये सब आप देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं जब आपको कि किस तरह से क्या क्या चीज़ उसने इस्तेमाल किया है, कैसे कैसे वो ट्रेड्स प्लान करेंगे उसके हिसाब से। अब हम यहाँ पर इसको चलते हैं। गिव मी अ बैक टेस्टेड पाइन स्क्रिप्ट। पाइन स्क्रिप्ट क्या है? पाइन स्क्रिप्ट हमारे ट्रेडिंग व्यू के लैंग्वेज को कहते हैं। जैसे पाइथन लैंग्वेज हो गया, HTML लैंग्वेज हो गया, इसी तरह से ट्रेडिंग व्यू का पाइन स्क्रिप्ट लैंग्वेज। गिव मी बैक टेस्टेड पाइन स्क्रिप्ट ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम टू यूज इट इन माई निफ्टी 50 चार्ट। अब देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है। और टू क्रिएट अ बैक टेस्टेड पाइन स्क्रिप्ट आई विल डिज़ाइन अ मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग प्लान। तो उस हिसाब से ये एक स्ट्रेटेजी बना रहा है। पाइन स्क्रिप्ट बिलो इज़ द पाइन स्क्रिप्ट। अब ये हमें एक पाइन स्क्रिप्ट दे रहा है। जब तक कि ये पाइन स्क्रिप्ट देता है तब तक हम बैक ये भी देख लेते हैं कि बैक टेस्ट एंड द स्ट्रेटेजी ऑन हिस्टोरिकल डाटा 45% विन रेट के और 1:2 रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से पाइन स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। अब हम इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर जो भी कुछ पहले का होगा उसको हम हटा देंगे, सब कुछ डिलीट करके, और उसको पेस्ट कर देंगे और इसको हम ऐड ऑन चार्ट या अपडेट ऑन चार्ट कर देंगे। अब इसका ओवरव्यू हम देखें तो इसकी जो चार्ट की एनालिसिस है ये ऑलमोस्ट गुड इनफ है। अब इसको अगर हम 5 मिनट पे देखते हैं
तो 5 मिनट पे 3% का गेन है फ्रॉम हेयर टू हेयर। मतलब इसके हिसाब से भी अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ जहाँ इसने लॉन्ग शॉर्ट एग्जिट, लॉन्ग करने का और एग्जिट करने का सब कुछ दिया है, उसके हिसाब से हमारी जो स्ट्रेटेजी बनती है, जहाँ जहाँ ये लॉन्ग करने का लॉन्ग एग्जिट, फिर उसके बाद शॉर्ट करने का यहाँ पर शॉर्ट एग्जिट हो गई, इस तरह से हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये हमें एक बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी दे रहा है। और अगर इसको हम टाइम फ्रेम पे बदल भी सकते हैं, जैसे कि अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम पे तो लगभग सेम ही है, तो हमारे लिए 15 मिनट्स 5 मिनट्स ऑलमोस्ट किसी भी टाइम फ्रेम पे हम इसको देख सकते हैं। अब जैसे बैंक निफ्टी में 15 मिनट्स में थोड़ा नेगेटिव में चल रहा है, तो हम 5 मिनट्स पे आते हैं, तो 5 मिनट्स पे काफ़ी बेहतरीन ट्रेड हमें मिल रहा है। तो ये हमारी निफ्टी 50 की 15 मिनट मोमेंटम स्ट्रेटजी। अब ये 15 मिनट से चेंज होकर के 5 मिनट मोमेंटम स्ट्रेटजी बन गई, क्योंकि हमें 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हर समय टाइम फ्रेम को ही हमें इम्पोर्टेंस देना है। टाइम फ्रेम के हिसाब से ही जब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी उस तरह से निकल करके आती है, तो हमें एक बेहतर स्ट्रेटजी मिलती है, जो कि हम इस्तेमाल करके, इसके हिसाब से भी इस्तेमाल करके हम बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। देखिए, मैंने सिर्फ आपको एक स्ट्रेटेजी डेवलप करने का तरीका बताया है। अब ये नहीं कि आप ये जो सीख लिए इसी के हिसाब से आप जा कर के ट्रेडिंग करने लगे और कल होकर के अगर आपको नहीं इसको सही से समझ पाए तो आपको लॉस होने लग जाए। आप खुद भी इस चीज़ को बढ़िया से देखें, समझें और अपना ड्यू डिलिजेंस करें, ताकि आपको इसमें बेहतरीन तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके अपना ट्रेडिंग इम्प्रूव कर सकें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ये एक सीधी आपको समझाने के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। आगे आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, तो प्लीज़ डू योर ड्यू डिलिजेंस सो दैट आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग करें। आई होप कि आपको ग्रॉक 3 AI की आपको समझ अब आ गई होगी कि आपको इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और आप इसको कैसे, आप ट्रेडिंग को आप अपने इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी को कैसे बैक टेस्ट कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रेटेजी को, चाहे वो पहले कोई पुरानी स्ट्रेटेजी ही क्यों ना हो, जैसे कि बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटेजी हो गई या RSI की स्ट्रेटेजी हो गई, उन सब स्ट्रेटेजी को भी आप टेस्ट कर सकते हैं। और एक बोनस के रूप में भी इसको और आपको दिखाता हूँ कि जैसे ठीक है, हमने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ये तो देख लिया, क्या ये चीज़ जो है स्टॉक्स पे भी काम करती है या नहीं, इसको भी हम देख लेते हैं। अब जैसे ग्रैनुअल्स नहीं, तो हम वो स्टॉक्स लेते हैं जो कि मार्केट में जिनकी वैल्यू है। जैसे 15 मिनट पे हीरो मोटोकॉर्प देख लीजिए, गुड रिटर्न अगर देखा जाए तो 1.5% की रिटर्न जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी दे रहे हैं 5 मिनट पे, तो हीरो मोटोकॉर्प 15 मिनट्स पे भी अच्छी रिटर्न दे रही है। डेविस लैब, वोल्टास देखिए 2% लगभग 17,955। फिर आप हैवेल्स देख लीजिए, ये भी 2%। मतलब जो भी ग्रोथ वाली स्टॉक्स हैं और जो भी निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक्स आती हैं, उन सब में आप देख लीजिए, जैसे सीमेंस भी देख लीजिए, तो इसके भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से ये स्टॉक्स पे 15 मिनट पे और इंडेक्स पे 5 मिनट पे ज़्यादा बेहतर काम करती है। तो स्ट्रेटजी को बैकटेस्ट करने का भी तरीका होता है। आई होप कि आपको अब इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि ग्रॉक 3 AI को इस्तेमाल करके हम कैसे कोई भी स्ट्रेटजी को और डेवलप कर सकते हैं और भी रिफ़ाइन कर सकते हैं, किस में कौन सी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करने से आगे और किस तरह से हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी ट्रेडिंग इम्प्रूव हो। ये सब चीज़ आप इससे समझे होंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही और भी कंटेंट्स के लिए। लाइक करिएगा अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे कौन सी स्ट्रेटजी पे आप चाहेंगे कि हम एक और एजुकेशनल वीडियो बनाएं, जिससे कि आपको और
बेहतर तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग मिले। धन्यवाद। थैंक यू।